नमो अरिहंताणं। धन जौबन अरु ठाकरी, तिण ऊपर अविवेक। ये चारों भेड़ा हुए तो अनर्थ करें अनेक। धन वैभव और उसके ऊपर सत्ता का नशा, जवानी का नशा और मूर्खपन। धन जौबन यानी जवानी, ठाकरी यानी सत्ता और उसके ऊपर अविवेक यानी पागलपन। ये चारों भेड़ा हुए, ये चारों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अनेक अनर्थों का कारण होता है। चंड प्रद्योतन उसके पास भी सब कुछ था, संसार का वैभव, लेकिन फिर भी एक पागलपन जो उसके मस्तिष्क पर सवार था। यानी और पाने की इच्छा। हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो कामनाएं वासनाएं होती हैं, उनके लिए कहते हैं इच्छा आकाश समा अनंतिया। इच्छाएं आकाश के समान अनंत होती है, उनका कभी पार नहीं पाया जा सकता। और उनके पीछे दौड़ते दौड़ते हम अनेक मुसीबतों को अपने जीवन के अंदर ले आते हैं। लेकिन अभय कुमार ने चंड प्रद्योतन से कहा, महाशय जी, आप मुझे धोखे से बंदी बना करके ले आए। धोखे से तो बब्बर शेर को भी पकड़ लिया जाता है, पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। हिम्मत देखें जब सामने जाकर के उसका सामना किया जा सके। आपने धोखा किया मेरे साथ, लेकिन अब मेरा भी वचन है कि मैं इसका प्रतिकार जरूर लूंगा और आपके ही नगर में, आपके ही राजधानी में, आपके ही लोगों के बीच सरेआम पिटाई करते हुए लेकर के नहीं गया तो मेरा भी नाम अभय कुमार नहीं। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो। जो बुद्धिमान लोग होते हैं, प्रज्ञावान लोग होते हैं, समझदार लोग जो होते हैं, वो कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते। लेकिन किसी के द्वारा अत्याचार हम पर किया जाए तो उसे सहन भी करना। मत जुल्म करो, मत जुल्म सहो, इसका ही नाम अहिंसा है।
जैन धर्म के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाला व्यक्ति कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता, लेकिन अत्याचार सहन करना भी गलत होता है। प्रतिकार करना हम दूसरे के अपराधों को और बढ़ावा देने का काम करते हैं। यानी दूसरे की बुराइयों को समर्थन। आपने मेरे साथ धोखा किया तो मैं इसका प्रतिकार जरूर दूंगा। अभय कुमार ने था तो बुद्धि का धनी, और शरीर का बल काम नहीं आता। बुद्धि का बल अगर हमारे पास है, शरीर की ताकत इतनी ज्यादा ना भी हो। सुना है ना बच्चों की कहानियों में, स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती है छोटे छोटे बच्चों को। एक खरगोश ने शेर को ले जाकर के कुएं में डाल दिया। कहां शेर और कहां खरगोश। बुद्धिर यस्य बलम तस्य। अभय कुमार महाराजा चंड प्रद्योतन के कैद में था, नजरबंद किया था। सारी सुख सुविधाएं थी माना, लेकिन था तो नजरबंद। उसे उसके राज्य को छोड़ करके कहीं जाने की परमिशन नहीं थी। ऐसे ऐसे कर्तव्य चंड प्रद्योतन के पास रहते हुए दिखाता है। कहें तो ऐसे उसकी जान बचाने के उपाय करता है। मुसीबतों से निकालता है चंड प्रद्योतन को, और चंड प्रद्योतन खुश होकर के कहता है कि मांग ले जो मांगना है, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। अभय कुमार कहता है बस मुझे मुक्ति चाहिए। चंड प्रद्योतन कहता है ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। कि ठीक है, अब अपना ही थूका हुआ अगर चाटना चाहते हो तो चाटो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभय कुमार के पास कमी भी क्या थी। उसने गुप्त तरीके से अब एक योजना बनानी प्रारंभ कर दी कि महाराजा चंड प्रद्योतन की सकल सूरत से मिलता जुलता एक व्यक्ति खोजा। मिल जाते हैं कोई सकल सूरत मिलती जुलती। चंड प्रद्योतन की सकल सूरत से मिलता जुलता एक व्यक्ति ढूंढा और उसको बहुत सारा धन दे दिया। धन दे करके उसे एक बात समझाई, दाम बनाए काम। उसे एक बात समझाई कि मैं इस तरह से करूं और तुम उसका कोई बुरा मत मानना। तुम्हें और हमें मिलकर के एक ऐसा कार्य करना है। सारी बात समझा दी गई।
अब रोज का उनका ये क्रम शुरू हो गया कि रोज एक गाड़ी के अंदर उसको बैठा करके उसे जूते से पीटते हुए, पीटते हुए बोले तो पीटने का नाटक करता है खाली, चोट ना लगे इस हिसाब से वो उसके ऊपर प्रहार करता है। और वो नकली ही जोर जोर से रुदन मचाता है, जोर जोर से चीख पुकार करता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये अभय कुमार मुझे मार रहा है, मुझे राजगृही लेकर के जा रहा है, मुझे बचा लो। लोग बचाने के लिए आते हैं और वो व्यक्ति और अभय कुमार दोनों खिलखिला करके जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक कहानी आपने और भी सुनी होगी कि एक भेड़ बकरी चराने वाला बच्चा जंगल में जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है, जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ शेर आया, बचाओ शेर आया। गांव वाले दौड़ करके आते हैं, वो जोर जोर से हंसने लगता है। गांव वाले सोचते हैं मूर्ख आदमी, वहां से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन वही शेर आया, शेर आया, लेकिन गांव वाले आए, जोर जोर से हंसने लगा, गांव वालों ने माथा कूटा, फिर चले गए। अब कोई आदमी एक बार धोखा खाएगा, दो बार धोखा खाएगा, कब तक धोखा खाएगा? ऐसी ही कुछ बात अभय कुमार के साथ भी हुई, जैसे उस बच्चे के साथ हुई कि एक दिन सचमुच में शेर आया, उसकी भेड़ बकरियां उठा करके ले गया, वो चिल्लाता रह गया, शेर आया, शेर आया, बचाओ। कोई बचाने के लिए नहीं आया। चंड प्रद्योतन को जोर जोर से कूटता है, हाथ पैर बांध करके रथ के अंदर डाला हुआ है, और शाम का समय, थोड़ा थोड़ा अंधकार छा रहा है, और जोर जोर से उसे पीटता हुआ अभय कुमार लेकर के जा रहा है। चंड प्रद्योतन चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है, अरे मुझे बचाओ। नगर वालों ने सोचा ये तो पागल है, इनका तो रोज का धंधा है। कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा, और उनको देख देख करके हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं, ये इन्होंने रोज का ही धंधा बना लिया। अब रोज रोज मरे तो कौन रोए। उज्जैनी के अंदर जहां पर उसका चंड प्रद्योतन का शासन था, लोग झुक करके जिसको नमस्कार करते थे, वही लोग उसे पिटता हुआ देख करके हंस रहे हैं। क्यों? अभय कुमार की बुद्धि का कमाल। लेकर के चला गया, ले जाकर के डाल दिया श्रेणिक के कदमों में। कोई सजा नहीं देना चाहते थे, उसे तड़फाने की इच्छा नहीं थी। हमें आपका ये घमंड दूर करना था, ये अहंकार तोड़ना था, इसलिए हम आपको लेकर के आए। अब आप मुक्त हैं, जा सकते हैं। अहंकार पर तो चोट होनी चाहिए, किसी के स्वाभिमान पर नहीं। अभिमान पर चोट होनी चाहिए। एक दिन की बात के महारानी चेलना, श्रेणिक की पटरानी महारानी चेलना, जिसको
याद है ना आपको? मिट्टी के ढेले में से निकला एक बेशकीमती हार मिला था। वो हार टूट गया। अब अभय कुमार उसको बड़ा वो हार टूट गया। चेलना बड़ी दुखी हुई, बड़ी परेशान हुई। ये हार, इतना कीमती हार, और कहते हैं ना, भाइयों के लिए रोटी भले ही ना मिले लेकिन जेवर जरूर चाहिए। इतना बेशकीमती हार टूट गया, बड़ी परेशान हो गई। अब ये हार पिरोएगा कौन? क्योंकि उसके पीछे एक शर्त छिपी हुई थी कि अगर इस हार के टूटने पर कोई पिरोने की कोशिश करेगा तो 6 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। कथानक है, हमें कोई जरूरत नहीं इन बातों में जाने की। ये बातें हुई थी या नहीं हुई थी, ये घटनाक्रम हुए थे नहीं हुए थे, श्रेणिक हुआ हो ना हुआ हो, अभय कुमार हुआ हो ना हुआ हो, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो मोती चुनने की जरूरत है। वो हार पिरोने के लिए कौन तैयार होगा? क्योंकि 6 महीने के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। महाराजा श्रेणिक ने ऐसे उदास चेलना को देखा और उदासी देखी नहीं जाती, इसलिए उसने चारों तरफ बुनियादी फिरवा दी कि भाई जो भी कोई व्यक्ति ये हार को पिरोएगा उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। कितनी? 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। आज भी उनकी बहुत कीमत है, लेकिन उस समय तो एक बुजुर्ग आदमी मन के अंदर विचार करने लगा, अब एक दिन तो मुझे जाना ही है, अब कितने दिन जीऊंगा? अगर मेरे बच्चों का भला हो जाए तो क्या हर्ज है? उसने कहा, मैं ये हार पिरोने की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरे बच्चों का तो जीवन सुखी हो जाएगा, मुझे तो मरना ही है। क्या पता 6 महीने के पहले ही मर जाऊं। ये मौत का पैमाना तो हमारे सामने आएगा ही। मौत तो अपने चंगुल में हमको फंसाएगी ही, उससे बचने का कोई उपाय। तीर्थंकर भी गए, पैगंबर भी गए, अवतारी भी गए, सब गए, हम कितने दिन रुकने वाले हैं? इसलिए मैं तो कहता रहता हूं, भगवान को याद करो या मत करो, मौत को जरूर याद करो, उसको याद रखो। वो एक दिन आएगी, हमें जाना पड़ेगा। तो फिर हमारे ये सारे पागलपन, जो हम बंगले बनाने की, महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदने की, हजार तरह की मूर्खताएं हम पालते चले जाते हैं, उन्हीं की धुन में अपना जीवन व्यतीत करते जाते हैं, ये सारी मूर्खताएं, सारे पागलपन खत्म हो जाएंगे। मौत को याद रखो। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सोचा, मुझे तो जाना है, चलो मैं पिरो देता हूं। लेकिन आंखें कमजोर हो गई वृद्धावस्था के कारण। अब वो पिरोने की कोशिश भी करता है तो लेकिन
जो जिंदगी उसने जी थी उसमें अनुभव, उस जिंदगी जी हुई जिंदगी के अनुभव उसके साथ में थे। उसने एक तरीका निकाला कि ये मोती भी पिर जाएं, मेरे बच्चों के लिए कुछ वैभव भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, वो सुखी हो जाएंगे। ये तो पिरोना जरूरी है। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, वो लालच जाग रहा था। जिंदगी का अनुभव, इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से कुछ अनुभव नहीं सीखता उसका जिंदगी जीना बेकार है। उसने अपने अनुभव की एक तरकीब अपनाई। वह तरकीब क्या अपनाई? जिससे मोती भी पिर गए, हार तैयार हो गया, और जो 6 महीने के बाद मर जाने की बात थी वो भी लागू नहीं हुई। अब 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। जानेंगे समय पर। ओम शांति।